नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो डीएड और बीएड की प्रिपरेशन है बहुत ही बेटर ढंग से चल रही है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे उन क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाकर देखिएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके, ताकि आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का आपको यहाँ पर चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से आपका डी का संबंध 10 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि एचपी का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका डीई को क्या करके यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो भी आपका अल्फाबेट दिया रहता है उनका सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। चलिए नंबरिंग कीजिए। डी जो है आपका 4 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर आता है। अगर मैं 4 में 5 को ऐड करूँ कितना आ जाएगा 9, 9 में +1 और कर दूंगा तब कितना आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, प्रकार यहाँ पर अपनाते हैं। एच जो है आपका 8 नंबर पर आता है और पी जो है आपका 16 नंबर पर आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 24। 24 में एक और ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आना चाहिए 25। देखिए 25 किसी ऑप्शन में है क्या? किसी भी ऑप्शन में 25 नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है इस विधि से सॉल्व नहीं होगा। तो किस प्रकार से सॉल्व होगा उसको आप अच्छे से देखिएगा। डी आपका 4 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर आता है। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, 4 में 5 का गुना करूँ कितना हो जाएगा 5 चौके 20। 20 का आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तब आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से इसका करके आंसर लाते हैं। एच आपका 8 नंबर पर आता है और पी जो है आपका 16 नंबर पर आता है। 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आधा किया था 20 का, उसी प्रकार से 128 का आधा करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौके 8, यानी कि आंसर कितना होना चाहिए आपका 64। देखिए 64 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों शामिल है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी आपका अल्फाबेट दिया है, संख्या दे, उन संख्या को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या है 2 सी और 3, 7 एच 8 12 एम और आपका 13 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको कुछ यहाँ पर समझ आ रहा है क्या? यहाँ देखिए आपका 2 के बाद क्या हो गया 3, 7 के बाद क्या हो गया 8, 13 के बाद क्या हो गया आपका मतलब 12 के बाद आपका 13 हो गया है। लेकिन किस प्रकार से ये संख्या बढ़ा वो तो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक को बढ़ाकर देखते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर 2 है, 2 से कितना हुआ है 7, तो कितना बढ़ा होगा यहाँ पर 5, 5 से आपका कितना हुआ है 12, तब भी यहाँ पर 5 बढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से आपका 5 यहाँ पर बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17। ठीक, लास्ट का देखिए आपका 3 है, 3 में 5 ऐड करेंगे तब आपका आंसर कितना होगा 8, 8 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तब आपका आंसर 13 होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे तब आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। देखिए आपका सी है, सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर आता है। एच आपका 8 नंबर पर, एम जो है आपका 13 नंबर पर आता है। यहाँ पर भी देखिए आपका 3 से 8 हुआ तब कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 8 से 13 हुआ यहाँ पर भी आपका 5 बढ़ा। ठीक उसी प्रकार से अगला क्या बढ़ेगा आपका 5 बढ़ेगा। तो 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा आपका आंसर 18। लेकिन बीच वाले आपका क्या अल्फ़ाबेट है 18 पर कौन आता है आपका आर आता है। 17 आर 18 देखिए किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 3, कुड भाषा में जेल को आपका 90 81 लिखा जाता है तो प्रिजन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो जेल है JAIL को क्या करके आपका 90 81 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका प्रिजन PRISON को करके आपका आंसर है हम यहाँ पर लाएंगे। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो आपका अल्फाबेट दिया गया है उनका आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहने का मतलब है, देखिए आपका जे है, जे कितने नंबर पर आता है आपका 10 पर आता है। ए आपका पहले नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर और आपका एल जो है 12 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 9 है, यानी कि हुआ क्या है आपका 10 से कितना कम किया गया, 1 कम किया है, तब तो आपका 9 हुआ है। 1 से 0 1 कम किया है, 0 हो गया है।
9 से 8 माइनस 1 किया है 12, 12 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा 11, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है आपका 1 लिखा है, तो यहाँ पर किया क्या गया है 12 को में एक कम करेंगे कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर 11 आएगा। तो 11 में से किसको लिया गया है आपका आंसर यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर क्या है 1 है, तब आपका आंसर यहाँ पर 1 लिया गया है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर यहाँ पर लाएंगे। पी आपका 16 पर आता है, आई आपका 9 पर, एफ जो है आपका 19 पर, ओ आपका 15 पर और एन जो है आपका 14 पर आता है। चलिए माइनस करते हैं, इकाई अंक को सिर्फ लेना है। तो 6 में से 1 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। 57, 88, 43 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अभी एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपके एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखिए आपका ये 2018 है 2019 है, अब अक्टूबर से आपका फरवरी के बीच कितने महीने का गैप है उसको आप लिखिएगा। तो आप कहाँ चालू करेंगे, हमेशा अक्टूबर से चालू करेंगे, अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, फिर आपका दिसंबर, फिर आपका जनवरी, फिर अगला आ जाएगा आपका फरवरी। आपका अक्टूबर है वो 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन का और आपका फरवरी जो है आपका यहाँ पर कितना दिया है 23, हम यहाँ पर 23 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 23 तक जाने इसका हमने यहाँ पर 23 लिखा। देखिए जो आपका अक्टूबर का मंथ होता है वो 31 दिनों का होता है, लेकिन 11 अक्टूबर तो चला गया है, मतलब बीत गया है, तो क्या करेंगे 31 में हम 11 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 20, तो मैं 31 की जगह पर यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। ठीक, अब जो भी आपका यहाँ पर दिन बचा है उनमें हम क्या करेंगे 7 का भाग करेंगे। चलिए भाग करेंगे, यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का और यहाँ पर भी 7 का। जब आप दिनों की संख्या को 7 से भाग करेंगे तो केवल आपको यहाँ पर शेषफल को लिखना है। ठीक है, तो 7 से भाग करेंगे, 20 में कितने बार में जाएगा 2 बार में, कितना बच गया शेषफल 6 बच गया। 7 चौके 28 2 शेषफल बचा, 7 चौके 28 3 शेषफल बचा, 7 चौके 28 3 शेषफल बचा, 7 या 21 आपका यहाँ पर कितना शेषफल बचा 2 शेषफल बचा। अब जितने भी आपका यहाँ पर शेषफल बचा है उन सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देते हैं, 6 2 8, 8 3 आपका 11, 11 3 आपका हो जाएगा 14, 14 2 आपका 16, कितना आ रहा है आपका आंसर 16। 16 में किसका भाग कर देंगे 7 का, चलिए भाग करते हैं, ये 16 है ये आपका 7 है, 7 दूना 14, कितने बार में गया 2 बार में, कितना आपका शेषफल बचा यहाँ पर 2 बचा। तो जो आपका गुरुवार है, गुरुवार में हम 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो देखिए गुरुवार के बाद क्या आता है आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका शनिवार। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस हो तो नीचे दिए गए मान की गणना आपको यहाँ पर करनी है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जो आपका चिन्ह दिया है उन चिन्हों को यहाँ पर परिवर्तित कर लीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस के स्थान पर आपको क्या रख लेना है, गुणा को रख देना है। माइनस को क्या बोला है यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर हम भाग कर लेंगे। गुना के स्थान पर आपका यहाँ पर प्लस को कर लेंगे। अब जो संख्या है उनको जैसा का वैसा उतार लेते हैं। ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप बोर्ड मास BODMAS के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑफ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर आप गुणा करेंगे, फिर संख्या को यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर आप माइनस करेंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप संख्या का भाग करेंगे। भाग कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 9 चौके आपका 36, गुना 7 प्लस आपका 8। दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको गुणा करना है, गुणा कर देंगे। 9 सत्ते कितना होता है आपका 63 प्लस 8। तीसरा स्टेप में संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 71। देखिए 71 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 6वां, कथन और निष्कर्ष का आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कथन को देखते हैं। सभी गमले पेड़ है, जितने भी आपके गमले हैं वो क्या है आपके यहाँ पर पेड़ है, तो यहाँ पर पी लिख लेता हूँ। ठीक, दूसरा है आपका कुछ पेड़ हरे हैं, कुछ पेड़ जो है आपके क्या है यहाँ पर हरे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो हरा है वो किसको टच करेगा, पेड़ को टच करेगा। कुछ हरे मिठाई है, तो यहाँ पर कुछ हरे जो है क्या है आपके मिठाई है, तो यहाँ पर कुछ बोला है, तो इस कारण से थोड़ा सा हरा को मिठाई जो है ओवरलैप करेगा। निष्कर्ष की ओर चलते हैं। सभी पेड़ हरे हो सकते हैं, देखिए सभी पेड़ हरे हो सकते हैं, क्या संभावना यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, तो हाँ हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है,
कुछ गमले पेड़ हैं। देखिए ये गमले हैं और पेड़ है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो हम आप दोनों को हम यहाँ पर अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है इस प्रकार से जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर में कितने त्रिभुज बनेंगे उसको देख लीजिए, 1 2 3 और आपका 4। बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का क्या करूँगा मैं, 2 गुना करूँगा, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 के बाद अब कहाँ पर रहा है, यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ से ये वाला 3 बना, फिर ये वाला इस प्रकार से यहाँ पर भी 3 बनेगा, तो 3 3 6, तो 8 में 6 और 8 कर दें, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 14। 14 के बाद देखिए ये वाला तो आपका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है आपका स्क्वायर में काउंट हो चुका है, ठीक है, तो ये वाला नहीं बन पाएगा, और 3 यहाँ से बन जाएगा, तो इस प्रकार से 3 ऐड कर देंगे, 14 3 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 17 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपके एग्जाम में लुप्त संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले आप संख्या को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी संख्या आपको दिया गया है। 3 5 6 3 39, 4 7 5 4 51, 3 5 5 4 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए जो आपका छोटा संख्या 3 5 और 6, हम चारों संख्याओं को ऐसा क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पर 47 आ जाए, तो किस प्रकार से हम यहाँ पर करके आपका आंसर लाएंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पर 3 है और नीचे भी 3 है, अगर मैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना आंसर आ जाएगा आपका 9। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। अब इन दोनों संख्या को ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 39। तो इस प्रकार से यहाँ पर 39 आया है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता। 4 और 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 होगा। यहाँ पर 5 और 7 है, 5 में 7 का गुना कर दीजिए, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब इनको भी ऐड कीजिए इसकी तरह, कितना हो 6 5 11 हाथ में 1 3 1 4 1 आपका 5, तो यहाँ पर भी 51 आया है। अब ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। 3 और आपका 4 है, 4 में 3 का गुना करेंगे 4 3 12 हो जाएगा। 5 2 आपका 7, 3 और 2 1 आपका 3। देखिए 37 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप बहुत से आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर